Hello bachcho, let's see the question. Benzoic acid is more acidic than acetic acid and formic acid is more acidic than benzoic acid. Among the monosubstituted benzoic acid derivative, ortho derivative is more acidic than meta and para substituted acid due to ortho effect. Acidity of an acid can be explained by stability of conjugated base acid. यहाँ पे क्या बोला गया है? बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अगर हम बेंजेन निकाले उसको अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दे उसको कहा जाता है benzoic acid that is more acidic than acetic acid, that is CH3 C double bond O CH3. Okay, and formic acid is more acidic, that is HC double bond OOH is more acidic than benzoic acid. उसके बाद क्या बोला गया है? मोनो सब्सटीट्यूटेड, मतलब समझो यहाँ पे अगर कोई सब्सटीट्यूएंट लगाया हुआ है सो दिस विल बी मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा, मतलब ऑर्थो को अगर लगाया हुआ है तो दिस विल बी मोर एसिडिक देन मेटा, मतलब समझो यहाँ पे या तो यहाँ पे दोनों में से एक जगह पे अगर लगाया हुआ है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन. फाइन. उसके बाद क्या बोला गया है? एसिडिटी ऑफ एन एसिड कैन बी एक्सप्लेन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, उतनी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी. कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या? समझो ये हमने ROH लिया हुआ है, इसमें से अगर हाइड्रोजन निकल गया है तो ये RO माइनस हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस. ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस. और ये है एसिड. इस तरह से. फाइन. तो अगर RO माइनस स्टेबल है तो एसिड भी स्टेबल रहेगा. सो लेट्स सी कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे नीचे जो हमें दिया हुआ है उनमें हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है. ओके, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से अगर मेटा या पैरा पर कोई सब्सटीट्यूएंट होगा तो उनकी एसिडिटी कम होती है. तो यहाँ पे क्या है? ये ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट है, और ये है मेटा पे. राइट है, ये है मेटा पोजीशन पे. तो ऑब्वियसली P एंड Q इन दोनों में से किसी एक की ही एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी. राइट है, यहाँ पे दिया हुआ है Q P P, मतलब R तो आएगा नहीं, मतलब A ऑप्शन कैंसिल हो जाता है. अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो NH2 क्या है? बेस. और उसकी अगर हम अच्छे से देखें तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 इज ग्रेटर देन NH2. ओके, NH2 से ज्यादा OCH3 के माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं. इसकी वजह से हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, मतलब Q इज मोर एसिडिक देन P. So Q, then P, and then R. So answer will be option C. Okay, option C will be the final answer of this question. I hope you understood. Thank you so much. All the best.